राजनीति में आकर किया गलती। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि कई बार उन्हें लगता है कि काश उन्होंने राजनीति छोड़ दी होती। मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि आज राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, जिस कारण मुझे मेरे परिवार के सदस्य को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बहुत पहले राजनीति छोड़ देती। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्य की संपत्ति के केंद्रीय एजेंसी से जांच करने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में हाल ही में दायर जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके हुए कहा कि अगर कोई उनके नाम पर संपत्ति होने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप किए जाने का पता लगाए तो उस व्यक्ति को बुलडोजर का उपयोग करके उस संपत्ति को ध्वंस करने की आजादी होगी। ममता बनर्जी ने कहा, इसके लिए मेरी अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहती, कभी कभी मिलते हैं। ममता ने विपक्ष नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों का भी जिक्र किया कि कोयला और पशु सत्कारी और शिक्षक भर्ती घोटाले से अपनी सरकार क्लीन चिट पाएगी। केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस सरकार को अस्थिरत्व करने के लिए कई दुष्ट नीति अपनाती है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का कामयाबी कोशिश कर रही है, मगर केंद्र सरकार ये जान ले कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित जन जागृति पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके भाजपा अपनी राक्षसकांक्षा पूरी कर रही है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा के नेता भड़क उठे। ममता की बयानों को खंडित करते उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कई घोटालों की गंदगी में विलंबित हो गई। ममता के बयानों को भाजपा के नेताओं ने बेबुनियाद बताया। राजनीति को छोड़ने का इच्छा के पीछे क्या कारण हो सकता है? घोटाले में दबी हुई ममता बनर्जी की सरकार विपक्ष की दृष्टि बदलने के लिए किया प्रयास। क्या है ममता दीदी की रणनीति? देखते रहिए द बर्ड हिंदी न्यूज चैनल।